श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? देखिए, आज का जो ये वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कि 1 नवंबर 2023 को है करवा चौथ का दिन, और ये जो करवा चौथ होती है ना, पूरे साल की सबसे बड़ी चतुर्थी तिथि होती है। इस दिन जितनी भी सुहागिन महिलाएं होती है वो अपने पति की लंबी आयु के लिए इस कठिन व्रत का पालन करती है। सुबह से शाम तक कुछ भी ना तो खाती है ना ही पीती हैं, और इस व्रत का संपूर्ण फल उन्हें प्रदान होता है उनकी पति की लंबी आयु के द्वारा। सदा सुहागिन रहने के लिए ये जो महिलाएं होती है ना, इस कठिन व्रत का पालन करती है। ये छोटा मोटा व्रत नहीं है, साल का सबसे कठिन व्रत माना जाता है जो प्रत्येक सुहागिन महिला अपने पति के लिए करती है। जो भी स्त्रियां, माताएं, बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं ना, इस वाले वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आपको किस तरीके से करवा चौथ का पूजन करना है, पूजन में कौन कौन सी सामग्री लगेगी, क्या क्रम आपको रखना है, और किन किन चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है ना, और किस समय पर आपको ये पूजा करनी है, सब कुछ बताऊंगा अच्छे मुहूर्त के साथ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो शुभ मुहूर्त है वो कब का है। सबसे पहले करवा चौथ जो 2023 में पड़ रही है, नई दिल्ली के हिसाब से जो पूजा का मुहूर्त है, जो आप पूजा करेंगे, उसका मुहूर्त है शाम को, किस दिन? 1 नवंबर 2023 के दिन शाम को 5:36 से 6:54 तक शाम के समय पर। अब ये वाला जो समय है थोड़ा सा चेंज हो सकता है। अगर आप जयपुर में हैं, जयपुर के अकॉर्डिंग आपका ये वाला टाइम रहेगा, यानी कि राजस्थान के अंदर हैं तो बेंगलोर के अंदर आपका इस ये वाला समय रहेगा अप्रोक्सीमेट। ये बेंगलोर का जो दक्षिणी हिस्सा है ये उसके लिए है। हैदराबाद के लिए ये वाला समय रहेगा। अहमदाबाद में, नोएडा में, पुणे में, जो भी मध्य प्रदेश वगैरह में है उनके लिए भी जयपुर वाला ही समय रहेगा। तो कुल मिलाकर के आपको जो पूजा पाठ करनी है ना, वो आपको 5:44 से लेकर के अंतिम जो समय है वो है 7:02 तक, इसी बीच में आपको पूजा कर लेनी है। पूजा करने के पश्चात आप चांद निकलने का वेट करेंगे, तो उसके लिए आप वेट कर सकते हैं। पूजा कैसे करनी है, पूजन विधि सब कुछ बताऊंगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी आपकी चौकी होगी, जहां पर भी आप पूजा करोगे, उस जगह पर कोई सा भी एक लाल कपड़ा आपको बिछा देना है उस चौकी के ऊपर। पहला काम तो ये कर लिया। चौकी पर कपड़ा बिछाने के बाद आपको थोड़े से गेहूं के दाने यहां पर लेने हैं, और उन गेहूं के दानों को इस जगह पर आपको रखना है ना। और इसी के ऊपर आपको माता की तस्वीर को, जो करवा चौथ की माता जी होती हैं, उनकी तस्वीर को आपको यहां पर लगा देना है। यहां पर आपको गेहूं के दाने नहीं दिख रहे हैं क्योंकि वो पीछे की तरफ चले गए हैं। इसके ऊपर ही आपको गेहूं के दानों के ऊपर ही इसे समर्पित करना है। पहला काम तो ये हो गया। उसके पश्चात जो आपने करवा लिया है, उस करवे को आपको कैसा लेना है, ध्यान से सुनना। करवा होता क्या है? केवल ये मिट्टी का जो कलश होता है इसे करवा नहीं कहा जाता है। इस कलश के अंदर एक छोटा सा छेद होता है, अगर आपको पता हो, इसे करवा कहा जाता है। तो आपको इस करवा लेना है, और इस करवे के अंदर आपको क्या भरना है, इसी कलश में आपको जल भरना है। ठीक है। अब देखिए, इस कलश में जल भरते समय आपको ये जो करवे का मुंह है ना, इसे आपको ढक देना है, यानी कि इसे रुई लगा करके किसी भी डंडी से आप इसे लगा देना। काफी सारी जो स्त्रियां होती है इसके अंदर वो क्या करती हैं, जो कुशा वगैरह होता है ना, उस कुशा को आपको इसके अंदर डाल देना है और इसके मुंह के कलश को आपको बंद कर देना है। ठीक है। पहला तो काम आपने ये कर लिया, इसके अंदर आपने कलश में जल भर ली। इसके बाद आपको इसी वाले कलश पर मोली लपेटनी है। ध्यान रखना, आपको ऐसा खाली कलश नहीं रखना है। इस कलश के ऊपर यहां पर आपको मोली जरूर लपेटना है। कितनी बार? आप 1 बार लपेट दीजिए, 5 बार लपेट दीजिए, 7 बार लपेट दीजिए, उसमें गिठान लगा दीजिए। ठीक है। और इसी कलश को आपके इसके ऊपर जो ढक्कन आया है उसी ढक्कन से आपको बंद करके, और इसे माता रानी के इधर के हिस्से की तरफ, सीधे हिस्से की तरफ में आपको इसके रख देना है। ये रख दिया। इसी के पश्चात आपको एक और चीज चाहिए, वो है ये चीनी का कलश, है ना। जो चीनी होती है उसे आपको गला करके, और इस तरीके का भी आपको एक करवा लेना होता है, मीठा करवा। ठीक है ना। इसके अंदर जो चावल की लाई वगैरह होती है उस तरीके से आपको भर करके, और इसे भी आपको साइड में ही इसी वाले कलश के ऊपर या इसी वाले कलश के साइड में ही आपको रख देना है। लेकिन ध्यान रखना, इसके ऊपर भी आपको इस तरीके से मोली को लपेट देना है। लपेटने के पश्चात आपने यहां पर रख दिया। ठीक है। इसके बाद में आपको लेना होगा धान। ठीक है। जो धान होता है वो आपको इस तरीके से, थोड़े से गेहूं जो होते हैं उन्हें किसी भी कलश के अंदर या एक कटोरी के अंदर लेना,
इसी के अंदर आपको थोड़ी सी दक्षिणा डाल देना। इसके अंदर आपको दक्षिणा नहीं दिख रही है, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, जितने आप डाल सको, 101 रुपए, उस तरीके से आप डाल देना। धीरे धीरे करके आपको सब कुछ पता चलेगा कैसे डालना है, तो ध्यान से समझते चले जाना। अभी डाल दोगे कोई दिक्कत नहीं है, और इसे भी माता रानी के सामने आपको यहां पर समर्पित कर देना है। ठीक है, तो यहां तक का तो काम आपने बहुत अच्छे से कर लिया। अब बात आती है दीपक लगाने की। तो जब आप दीपक लगाएंगे ना, तो दीपक लगाने से पहले आपको नीचे की तरफ थोड़े से गेहूं के दाने, यानी कि आसन जरूर लगाया जाता है, मैंने आपको हमेशा बताया है, तो इसी वाले में से आपको थोड़े से गेहूं के दाने लेना और उसके ऊपर आपको दीपक प्रज्वलित कर देना है। ये वाला काम हो गया। दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा कि जो माता रानी की तस्वीर है, एक और कलश आपको लेना है। इस कलश के ऊपर लेकर के आपने जो कुमकुम लिया है ना, थोड़ा सा कुमकुम लेना, और उस कुमकुम से आपको हर एक जगह पर इनका शुद्धिकरण करना है। लेकिन शुद्धिकरण करने से पहले एक फूल को इस कलश के अंदर डुबोना और उससे जल के छींटे मार देना। ठीक है, जल के छींटे मारने के पश्चात जो आपने कुमकुम लिया है, उस कुमकुम से सभी का पूजन करना है। माता रानी के ऊपर लगा देना है, और तस्वीर पर जितनी भी जगह पर है, देखो मैं काले पेन से बता देता हूं, दिखाई देगा, जो जो भी यहां पर है उन सभी को आपको तिलक करना है। ठीक है, तिलक करने के पश्चात मोली लेनी है, और उस मोली का आपको क्या करना है, सभी लोगों को वस्त्र धारण करवाना है। वस्त्र धारण करवाने का मतलब है मोली का टुकड़ा तोड़ना, तस्वीर के ऊपर लगा देना, थोड़ा सा इस वाले कलश के ऊपर रखना, थोड़ा सा इस वाले कलश के ऊपर रखना, थोड़ा सा आपको इस दीपक के ऊपर ऐसे लगा देना है, थोड़ा सा आपको इस धान के ऊपर भी ऐसे ही करके आपको डाल देना है। ठीक है ना, तो आपने वस्त्र धारण भी कर दिया, शुद्धिकरण भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। ध्यान रखना, इस तस्वीर पर जिस जिस जगह पर भी आपने कुमकुम का चंदन तिलक लगाया है, उसी से आपको सभी जगह पर करना है। किन किन जगह पर, जो आपने चीनी मिट्टी का ये जो चीनी का जो करवा लिया है, इसके ऊपर भी आपको बिंदी लगानी है। उसी प्रकार जो आपने ये मिट्टी का कलश लिया है, इस मिट्टी के कलश पर भी आपको इसका भी पूजन करना है। और पूजन करने के लिए सबसे बढ़िया चीज क्या होती है, आपको स्वस्तिक बनाना है। अब लेकिन आजकल तो क्या है, सजे सजाए पहले से ही आ जाते हैं, डेकोरेटेड आ जाते हैं, उनके ऊपर स्वस्तिक बना हुआ रहता है, तो आपको उस पर करने की जरूरत नहीं है। आप मात्र केवल एक कुमकुम की बिंदी ही आप यहां पर लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। उसके पश्चात आपको सभी जगह पर जब आपने पूजन कर लिया है, इस दीपक के ऊपर भी आपको क्या करना है, इस तरीके से बिंदी लगानी है कुमकुम की रोली की। और ये जो कलश आपने लिया है इधर की तरफ जो आपको दिख रहा है, इसके ऊपर आपको 13 बिंदियां लगानी है। कितनी? 13 बिंदियां। ये जो 13 होती है बड़ी ही शुभ होती हैं। 13 बिंदियां आपको इस वाले कलश के ऊपर लगानी है, जो कि अलग से आपको जल का कलश लेना है। ठीक है, ये होती है पूरी की पूरी सामग्री। जब आप माता को वस्त्र धारण करवाएंगे, माता रानी के लिए एक चुन्नी अलग से लेकर के आना, और इस चुनरी को आपको माता रानी के ऊपर इस तरीके से रख देना है, और आपको दीपक प्रज्वलित कर देना है। सब कुछ काम करने के बाद आपको इस तरीके से दीपक प्रज्वलित कर देना, धूप बत्ती लेना, उसे जला करके और इन सभी की आरती कर देना धूप बत्ती से। ठीक है, ये वाला काम कर दिया आपने सारा सब कुछ। यहां तक तो हो गई पूजा की बातें। ठीक है, अब आगे क्या करना है वो ध्यान से सुनिएगा। जब जब आपने कुमकुम वगैरह लगा करके सब जगह पर इनका पूजन अर्चन कर दिया है, उसके पश्चात आपको लेनी होगी सुहाग की सामग्री। जो 16 श्रृंगार होते हैं ना, उन 16 श्रृंगार को आपको लेना है, माता रानी की चौकी से टच करवा करके माता रानी के बगल में ही आपको इस साइड में रख देना है। ध्यान रखना, पूजा के बाद में आप इस वाले जो भी सामग्री है इसे आप भी काम में ले सकती हैं। थोड़ी सी चीज आप काम में ले लेना, क्योंकि ये प्रसाद होता है, और बाकी किसी भी महिला को आप दान कर सकती हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, इसके ऊपर आपको दक्षिणा रखनी है। दक्षिणा भी यहां पर आ चुकी है। आप पहले चढ़ाना चाहो पहले चढ़ा दो, बाद में चढ़ाना चाहो बाद में चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीजें होती है। दीपक प्रज्वलित कर चुके हैं अब आप। अब उसके पश्चात आपको क्या करना है कि जो आपने बायना जिसको बोला जाता है सासू माँ को, और उनको दान में देने के लिए, तो उसको क्या करना है आपको, जैसे एक साड़ी है, थोड़ा सा मीठा है ना, चूड़ी हो गई, कंगन हो गए, जितना भी श्रृंगार होता है उन सभी को लेकर के, और उसे भी माता के बगल में ही आपको रख देना है। रख दिया। अब माता रानी के भोग के लिए, प्रसाद के लिए जो भी आपने मिठाइयां ली है, उन मिठाइयों में से 2 हिस्से करना। एक हिस्सा आपको माता रानी के सामने रखना है, और जो भी मिठाई आपने ली है उसे कलश के ऊपर जरूर रखना है, जो आपका करवा है उसके ऊपर। यहां पर रख दिया, सारा काम आपका यहां पर फिनिश हो जाता है। उसके पश्चात अब आपको सुननी है कथा। तो कथा सुनने के लिए आपको क्या करना है, अपने दाहिने हाथ में क्या करना है, थोड़े से गेहूं के दाने या चावल के दाने, अगर गिनती हो तो आप 13 दाने जरूर लेना।
इसी के अंदर आपको 2 से 4 दुर्वा रखना है और एक फूल, कोई सा भी, जो भी आपके पास में हो, एक फूल सफेद हो तो सफेद से ही, लाल हो तो लाल से ही, उस फूल को लेना है, अपने हाथ में लेना और इनकी जो भी कथा है उसका श्रवण करना है। ठीक है, श्रवण करने के पश्चात आपको क्या करना है, उस चीज का ध्यान रखिएगा। जब कथा पूरी की पूरी श्रवण हो जाएगी तो जो आपके हाथ में थोड़े से गेहूं के दाने या चावल के दाने जो थे, उसमें से 2 से 4 दाने इस वाले कलश के अंदर डालना, जो ये दूसरा वाला कलश आपने लिया है। ठीक है ना। अगर आप इसे दिन में कर रहे हो तो सूर्य भगवान जी को आपको इसी से अर्घ दे देना है। ठीक है ना, इसके अंदर आपको डालना है। और जो बाकी के दाने बचे हैं, ध्यान रखना, उन बाकी के दानों को आपको अपना जो पल्लू होता है, यानी कि चुनरी, अब ये जो चुनरी है आपकी शादी की चुनरी हो सकती है या कोई भी, उसे ओढ़ करके आप जरूर बैठा कीजिए। ठीक है ना, लाल कलर की, इसके अंदर आप डाल देना उन दानों को, चावल के या गेहूं के दानों को, और इसकी आपको क्या कर देनी है, गिठान लगा लेनी है और इसे अपने पल्लू में बांध लेना है। कब तक, जब तक कि आप चंद्रमा को अर्घ ना दे दे इस वाले करवे से। ठीक है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि जब आप अर्घ देंगे उस समय पर आपको किस तरीके से अर्घ देना होता है, संपूर्ण क्रियाविधि, वो मैं उसी दिन से 1 दिन पहले आपको डाल दूंगा, 31 अक्टूबर को, उसे जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने कर लिया। इस तरीके से करने के पश्चात आपने जो एक और पल्लू का हिस्सा होता है, उस पल्लू के हिस्से को लेना है, उसे आपको जो कलश का जल था, है ना, स्टील का जो कलश लिया था आपने, उसका जो जल था उसके अंदर डुबो करके आपको 3 बार माता रानी के सामने उस पल्लू को गीला करके इस तरीके से आपको घुमाना है। ठीक है ना, इसे पता है क्या बोलते हैं, इसे मिनसना कहते हैं, है ना, मिनसना, किसी किसी भाषा में इसको मनसा जातना भी कहते हैं। ठीक है ना, मिनसना कहा जाता है। तो आपको 3 बार ऐसे उस पल्लू को घुमाना है। उसके बाद में जो भी पूजा अर्चना आपने की है उसके में अगर कोई गलती हो गई हो या कुछ भी हो गया हो तो उसके लिए क्षमा याचना करनी है, और क्षमा याचना करने के पश्चात आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। जो कलश आपने लिया है जिसमें आपने गेहूं के दाने डाले थे, उसको आपको सूर्य भगवान जी को अर्घ दे देना। अगर आप दिन में कर रहे हैं तो, रात्रि को कर रहे हैं तो उसका भी आपको चंद्र भगवान जी को अर्घ देना होता है। और इस तरीके से आपकी जो ये करवा चौथ की पूजा होती है ना, ये संपूर्ण हो जाती है। आप चाहे तो इस तरीके से कर लेना, गिलास में आप उन धान को रख लेना। फल फूल है तो आप फल फूल को भी आप यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं। फूल है आपके पास में तो फूलों को आप चौकी पर सजा सकते हैं। जैसे भी आप करना चाहो वो चीजें आप कर सकते हो। जो जरूरी चीजें थी वो मैंने आपको बता दिया है। अब आपको चंद्रमा को अर्घ किस तरीके से देना है उसके लिए मैं आपको अगला वीडियो बता दूंगा। ये पूरा का पूरा पूजन विधि की सामग्री थी, सामान था और विधि थी, इसी तरह से आपको पूजा करनी है। जैसा मेरी जानकारी में था वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।